इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप अपने हाथों से हालात बदलने का दम रखते हो। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वह आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। कितनी अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसे गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाएं या 100 बार फेल हो जाएं, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वह तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। जब तक जरूरत है तब तक साथ निभाने की बातें होती हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो अपने भी पराइयों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इस स्वार्थ भरी दुनिया में सच्चे रिश्ते कम और दिखावे के ज्यादा होते हैं, जहां अपनापन भी जरूरत के हिसाब से तौला जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के बदलने से तुम्हारी दुनिया न बदले, किसी के दूर जाने से तुम्हारी खुशियां न छीने। क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहे। बाकी तो बस समय के साथ बदल जाने वाले चेहरे हैं। जो भाग्य में है वह किसी भी हाल में किसी भी रास्ते से होकर तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आकर भी एक दिन तुमसे दूर चला जाएगा। फिर चिंता किस बात की? व्यर्थ की उलझनों में खुद को मत फंसाओ। जीवन को अपने स्वाभाविक प्रवाह में बहने दो। जो मिलना है वह समय आने पर अवश्य मिलेगा, और जो नहीं मिलना
उसके पीछे भागकर अपनी शांति क्यों गंवानी? बस अपना कर्म करते जाओ, सच्चे मन से, पूरे समर्पण के साथ, क्योंकि भाग्य से ज्यादा ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे कर्मों का मोल है। पछतावा कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह अतीत की किसी भी घटना को बदल नहीं सकता, और चिंता कितनी भी अधिक कर लो, वह भविष्य की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ के दुख और अनिश्चितता के बोझ को उठाने के बजाय अपने वर्तमान को पूरी तरह जीना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो आने वाला है उसकी फिक्र छोड़ दो, और जो इस पल में है उसे पूरे मन से जियो, क्योंकि सच्ची शांति और आनंद केवल इसी क्षण में समाया हुआ है। बीते कल का अफसोस एक ऐसा बोझ है जो हमारी आत्मा को अंदर ही अंदर दबा देता है, और आने वाले कल की चिंता एक ऐसा भय है जो हमें कभी सुकून से जीने नहीं देता। यह दोनों ही ऐसे अदृश्य चोर हैं जो हमारी खुशियों को बिना आवाज किए चुरा ले जाते हैं, और हमें इस कदर उलझा देते हैं कि हम अपने आज की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। अगर सच में सुकून चाहिए तो न अतीत के पछतावे में डूबो और न भविष्य की चिंता में घुलो। बस इस पल को पूरी शिद्दत से जियो, क्योंकि असली जीवन इसी में बसा हुआ है। चिंता और चिंतन में वही फर्क होता है जो एक आत्मविश्वास से भरे स्वस्थ इंसान और एक बीमार कमजोर इंसान में होता है। चिंता मन को जकड़ लेती है, हमें अंदर से खोखला कर देती है, नकारात्मक विचारों से घेर लेती है, और धीरे धीरे हमारी शक्ति को समाप्त कर देती है, जैसे कोई बीमारी शरीर को कमजोर बना देती है। वहीं चिंतन एक जागरूक मन की पहचान है, जो समस्याओं का हल खोजने में लगा रहता है, जो परिस्थितियों को समझकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। जैसे एक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरा इंसान हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अगर जीवन में सफलता और शांति चाहिए तो चिंता को त्याग कर चिंतन को अपनाओ, क्योंकि चिंता सिर्फ थका जाएगी, लेकिन चिंतन रास्ता दिखाएगा। सुबह से शाम तक मेहनत करने वाला इंसान शारीरिक रूप से थक सकता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बनी रहती है, क्योंकि उसका मन संतुष्टि से भरा होता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है, और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है, वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। यह ऐसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर, और फिर इस्तेमाल करते हैं। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची, समझ लो उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते।
अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए, वो दूसरे को समझना जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क ऐसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वह मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा यह दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं बल्कि समझ से उपजती है। छोटे छोटे संकेत और ध्यान से ही गहरी नजदीकियां बनती हैं। प्रतिशोध की भावना त्याग दो, धैर्य रखो और समय को अपना न्याय करने दो। जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, अंत में वही अपने कर्मों का फल पाएगा। कुछ अच्छे कर्म ऐसे छोड़ो जिनकी गवाही सिर्फ भगवान ही दे सकें। सच्चे दोस्तों के साथ जीवन की कठिन राहें भी आसान लगने लगती हैं, क्योंकि उनका दिल साफ होता है और इरादे नेक। जिनके भीतर आत्मा की पवित्रता हो, उनके बाहरी रूप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। अभिमान और संस्कार में बड़ा अंतर होता है। अभिमान सामने वाले को झुकाकर संतोष महसूस करता है, जबकि संस्कार खुद झुककर सुकून पाता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब परमात्मा सहारा जरूर भेजता है। यही जीवन की सबसे सुंदर सच्चाई है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम किसी को अपना मानकर उससे उम्मीदें पाल लेते हैं और फिर वही व्यक्ति हमें अनदेखा करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि वही क्षण हमारे आत्मनिर्माण की नींव रखते हैं। कभी किसी की बेरुखी को अपने आत्मसम्मान से मत जोड़ो, क्योंकि कई बार सामने वाला व्यक्ति खुद ही भीतर से टूटा हुआ होता है। इसलिए किसी की प्रतिक्रिया को उसकी सच्चाई मत मानो, बल्कि अपने प्रेम और शांति से उत्तर दो। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब हम भीतर से स्थिर हो जाते हैं, तब कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। और यह स्थिरता तब आती है जब हम हर हाल में स्वीकार्यता का भाव अपनाते हैं। हम जितना विरोध करते हैं उतना ही दुख बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम स्वीकार करना सीख लेते हैं, वैसे ही भीतर शांति आने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है। वह ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वह केवल अनुभव के माध्यम से अपने स्वरूप को पहचानती है। इसलिए यह शरीर, यह दुख, यह सुख सब क्षणिक है। केवल आत्मा का ज्ञान ही स्थायी है और वही हमें सच्चे मोक्ष की ओर ले जाता है। हम जितना स्वयं के करीब आते हैं, उतना ही सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन का असली रहस्य तभी समझ में आता है जब हम जान जाते हैं कि यह केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के लिए है। हर दिन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें ताकत में बदल लें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह कभी पक्षपात नहीं करता। वह उतार चढ़ाव, सुख दुख, जीत हार के माध्यम से सिखाता है कि स्थिरता ही सच्ची सफलता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वह पूरी दुनिया को साध सकता है, क्योंकि दुनिया का असली रूप हमारे दृष्टिकोण में ही छिपा है। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर बन जाती हैं, और अगर दृष्टिकोण नकारात्मक हो तो अवसर भी बोझ लगने लगता है। याद रखो, खुशी का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है, लेकिन हम अधिकतर समय उसे बाहरी चीजों में खोजते हैं, और जब वे बदलती हैं तो हमारा सुख भी चला जाता है।
जबकि अगर हम अपने भीतर शांति और संतोष का दीपक जला लें तो कोई भी परिस्थिति उसे बुझा नहीं सकती। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता। किसी की अगर आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदबला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के द्वार का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो। जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ का भी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा, सिर्फ 4 दीवारों पर घर तो बनता है। स्नेह, समझ और समझदारी से किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहां का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है। जब शरीर के दीप में यवन शक्ति का घी लेकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ।
यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिससे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांक कर आत्मा को देखे। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। इस संसार में दिखावे और असली स्नेह में भेद करना आवश्यक है, क्योंकि जो सच्चे हैं वे सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। हम अक्सर किसी के द्वारा खींची गई 2-3 लकीरों को अपनी तकदीर समझ बैठते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि तकदीर केवल हमारी मेहनत और सोच से बनती है। भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो अपने कर्मों को सर्वोपरि रखते हैं। अपने सत्य, अपने आत्मसम्मान और अपनी मेहनत को जीवन का आधार बनाओ। यही जीवन की वास्तविक दिशा है और यही सच्ची शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तब उसके दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। यह संसार ऐसा ही है। जो सफलता की ओर बढ़ता है उसे देखने वाले भी बढ़ जाते हैं, कुछ सराहना करने के लिए और कुछ गिराने के लिए। इस दुनिया में 2 चीजों का अंदाजा लगाना असंभव है, एक मां की ममता और दूसरे पिता की क्षमता। मां का प्रेम और पिता का त्याग दोनों ही असीमित होते हैं, जिनका मूल्य तब समझ आता है जब वे हमारे साथ नहीं होते। आत्मा सदैव जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे समझने और स्वीकार करने की होती है। जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीख लेता है वह कभी गलत निर्णय नहीं लेता। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूं मैं। बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, न किसी से अपेक्षा और न किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। इसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना वह आपको कभी रोने नहीं देगा। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना यह दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वो प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए।
और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो वह धोखा दर्द नहीं देता है, दर्द वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया होता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। मैं अपनी इस अदा पे थोड़ा गुरूर करता हूं, चाहे गुस्सा हो या प्यार भरपूर करता हूं। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, पर कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलना। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे नाराज ही रहती है। पैसा सिर्फ किसी का लाइफ बदल सकता है, उसके विचार और नियत नहीं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जब इंसान का विश्वास हिल जाता है तो वह भीतर से टूट जाता है, लेकिन जिसने अपने विश्वास को अडिग रखा वह तूफान में भी स्थिर रह सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास रखो क्योंकि वही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगा। सच्चा सुख त्याग में है, संग्रह में नहीं। इंसान जितना अधिक संग्रह करता है उतना ही बेचैन हो जाता है। धन, वस्त्र, मकान, पद, इन सब का लालच इंसान को कभी चैन से जीने नहीं देता। लेकिन जब वही इंसान त्याग करना सीखता है तो उसके हृदय में हल्कापन और शांति उतर आती है। त्याग का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि आसक्ति को छोड़ देना है। जब तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष करोगे और जो अतिरिक्त है उसे दूसरों में बांट दोगे, तभी सच्चा सुख अनुभव कर पाओगे। यही त्याग का असली महत्व है। क्रोध कभी भी समाधान नहीं देता, वह केवल विनाश लाता है। जब इंसान क्रोध में होता है तो उसका विवेक अंधा हो जाता है और वह वही शब्द बोलता है, वही कर्म करता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर करना पड़ता है। क्रोध पहले दूसरों को जलाता है और फिर स्वयं को भस्म कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध पर विजय पाना ही सच्ची वीरता है। जो व्यक्ति क्रोध को पी लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की अग्नि को बुझा दिया है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इंसान चाहे कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर ले, अगर उसके भीतर संतोष नहीं है तो वह सदैव गरीब ही रहेगा। लेकिन जिसके पास संतोष है वह बिना धन दौलत के भी सबसे अमीर है। संतोष आत्मा की वह शांति है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सुखी है, क्योंकि उसे और कुछ पाने की लालसा ही नहीं रहती। दूसरों का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब इंसान केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन छोटा और सीमित रह जाता है। लेकिन जब वह दूसरों के लिए त्याग करता है, मदद करता है, सेवा करता है, तो उसका जीवन अनंत हो जाता है। दूसरों का भला करने से आत्मा को जो आनंद मिलता है वह किसी भी भौतिक सुख में नहीं है। यही सच्ची करुणा है और यही गीता का सार है। लोक कल्याण ही परम धर्म है। हर स्थिति को प्रसन्नता से स्वीकार करना सीखो। जीवन में सुख और दुख, हानि और लाभ, सफलता और असफलता, यह सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इंसान केवल सुख की चाह रखता है और दुख से डरता है वह कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है और परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निश्चित है। इसलिए जिसे भी परिस्थिति मिले उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो। यही जीवन का संतुलन है, यही आत्मा की शांति है। जब मन यह समझ लेता है कि कुछ भी स्थायी नहीं, तब वह हर पल को सहजता से जीना सीख जाता है। कर्म ही पूजा है। कई लोग सोचते हैं कि पूजा केवल मंदिर में दिया जलाने या मंत्र जाप करने का नाम है,
लेकिन गीता कहती है कि तुम्हारा हर कर्म अगर ईमानदारी और निष्ठा से किया गया है तो वही सबसे बड़ी पूजा है। चाहे तुम छात्र हो, व्यापारी हो, किसान हो या गृहस्थ, अगर तुम अपने कर्तव्यों को पूरे मन और श्रद्धा से निभाते हो तो वही ईश्वर की सेवा है। कौन काबिल है और कौन नहीं, यह तो सिर्फ वक्त ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़ के चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उसे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी मत छोड़ो, जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी कुछ मत छोड़ो, जो तुम पर भरोसा करता हो। बहुत कुछ है मेरे पास, बस प्यार की कमी खलती है। तलाश किया तुझ में जो सुकून, बस यही मेरी गलती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को मानते हैं। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। ऐसे लोगों से सदा बच के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। देखा है मैंने यह आलम, इस जमाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं लोग। रिश्ते निभाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त थोड़ा सा नाराज हो जाए तो वह दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने की ताक में रहता है। आप चाहे कितने ही इज्जतदार इंसान हो, अगर आपने ऐसे इंसान के साथ प्यार कर लिया जो किसी की इज्जत करना नहीं जानता, तो वहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा? जमाना बस मेरी यही एक तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए वह कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। प्रार्थना रोज करिए, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है उस ईश्वर से बात करना। किसी को भी अपना दर्द और अपनी खुशी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक जरूर लगाते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, ये सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो यह दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। तजुर्बा कहता है वक्त अगर बुरा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे हैं, बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। अगर आपकी किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हो रही तो उसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। अगर वह जिंदा है तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर गए हैं। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो कोई ऐसा मजहब चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी अहमियत तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। कड़वे लोग मुश्किल में काम आ जाते हैं और मीठे लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। मनुष्य अब व्यवहारिक नहीं
बल्कि व्यावसायिक हो चुका है। रिश्ते केवल उनसे ही मधुर होते हैं जिनसे लाभ अधिक होता है। अहंकार तब होता है जब बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख पाने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाला समुद्र तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता। बनावटी लोगों से संभल कर रहना। पहले रो रो कर आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंसकर जमाने वालों को बताएंगे। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। यदि किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन उसे बनाने वाला नहीं। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है। चलना मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जिंदगी, हर किसी को बदलने की कोशिश मत करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना तो 2 साल की उम्र में ही सीख जाते हैं, लेकिन बोलना क्या है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन नहीं है। जरूरत होने पर मदद नहीं मिलती, लेकिन जब जरूरत नहीं होती तब मदद मांगी जाती है। दोस्त दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूरजमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर ज्यादा फायदा हो उधर ही घूम जाते हैं। तीर चुभने से भी ज्यादा दर्द होता है जब कोई करीबी इंसान चुभी बात कह देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावना से परे हो वही पराया। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताते हैं जो आप में है ही नहीं। अपनी गलती को न मानना एक और गलती है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे आपको कैसे मानेंगे? सब संस्कार की बात है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जाता है और सिगरेट भी। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में केवल 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये हैं कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं।
मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। यह दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। न हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और न वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। कौन सबसे अच्छा जवाब है? उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। जो मेहनत से कमाता है उसे चाहे विलास न मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। और जो छल से कमाता है वह बिस्तर पर सोता है, पर चैन से नहीं। सुख दुख हमारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। जो हमने बोए हैं उसी का फल हमें मिलता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि लोगों को समझना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। भौतिक सुख कितना भी अर्जित कर लो, आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक वह भीतर से शुद्ध न हो। यदि मन में भक्ति की भूख नहीं उठती तो समझो आत्मा अभी भी भ्रमित है। रिश्तों को इतनी अहमियत मत दो कि जब वे टूटें तो तुम्हारा अस्तित्व भी बिखर जाए। जिनकी कदर नहीं उनसे दूरी ही भली। कुछ रिश्ते केवल सीख देने आते हैं, साथ निभाने नहीं। जो बार बार तुम्हें चोट दे उसका हाथ पकड़ने से बेहतर है उसे मुक्त कर दो। कई बार जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश करते हैं। इसलिए खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि किसी का साथ रहे या न रहे तुम्हारी गति न रुके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफलता केवल तप और प्रयास से मिलती है। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं होता। जो त्याग करता है, जो गिरकर उठता है, जो अकेला लड़ता है, वही इतिहास रचता है। माता पिता का संघर्ष और बलिदान हमें वह जीवन देते हैं जिसके लिए हम हर दिन सपने देखते हैं। अगर हम उनके त्याग को भूल जाएं तो जीवन की सारी ऊंचाइयां भी अर्थहीन हो जाती हैं। हर दर्द, हर आंसू, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि तुम में अभी और शक्ति है। कभी कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामने वाला सुनने की योग्यता ही नहीं रखता। इसलिए खुद को उस स्तर तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रभाव डाले। हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है और जो उसे मुस्कुराकर पार करता है वही असली विजेता है। जब तुम अपने डर का सामना कर लेते हो तब वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जो अंदर से टूट कर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत योद्धा होता है। इसलिए खुद को इतना सक्षम बना लो, इतना अडिग बना लो कि यह संसार तुम्हारे आत्मबल के आगे झुक जाएगा। अपने माता पिता का आशीर्वाद ही जीवन की असली पूंजी है। मां के चरणों में वही शक्ति है जो किसी बड़े मंदिर में भी नहीं मिलती। खुश रहना भाग्य की बात नहीं, यह एक कला है। यह कौशल उसी को आता है जो जीवन की कठोरताओं को स्वीकार करना जानता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जब मनुष्य अपने आप को पहचानने की भूल कर बैठता है, तब वह अपने जीवन के मार्ग से भटक जाता है और संसार की ठोकरें खाने लगता है, क्योंकि वह स्वयं के आत्मबल को भूलकर दूसरों की सोच, धारणाओं और बातों में इतना उलझ जाता है कि खुद की अहमियत को ही खो बैठता है, जबकि वास्तविक शक्ति उसके अंदर ही होती है, ही उसका सबसे बड़ा साथी होता है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। यदि उसे दृढ़ न बनाया जाए तो यही मन तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता है। इसीलिए सबसे पहले अपने चित्त को स्थिर करो। दूसरों के कर्म और विचार क्या हैं, इस पर अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि उनके कर्म उनका परिणाम तय करेंगे। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस भगवान को हमारा धैर्य आजमाना होता है। चेहरे पर मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने गया। वहां उसने पूरी तरह से मेहनत करी, हर एक तरीका आजमाया जिससे वह मछली पकड़ सके, लेकिन हर तरीके से वह नाकामयाब रहा। दिन ढलने लगा और शाम हो गई। वो आदमी परेशान होकर यह सोचने लगा, अब मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे। वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। उसने देखा कि पास ही बाजार में जिंदा मछली मिल रही है। वो जल्दी से मछली की दुकान पर गया और बोला, मैं 4 मछलियां खरीदूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे मछलियां जिंदा ही देंगे और मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा, फिर खरीदूंगा। दुकानदार यह सुनकर हैरान रह गया। क्या अजीब आदमी है। लेकिन उसने एक बड़ी बाल्टी में पानी भरकर उसमें 4 से 5 मछलियां डाल दी। आदमी ने एक एक करके 4 मछलियां पकड़ी और दुकानदार से कहा, ये लो। इन मछलियों के पैसे दुकानदार से अब नहीं रहा गया। उसने आखिर पूछ ही लिया, भाई आप कैसे हो? अगर आपको मछली चाहिए ही थी तो आप ऐसे ही ले लेते, इतना सब करने की क्या जरूरत। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, तुम समझे नहीं। अब जब मैं घर जाऊंगा तब मेरा परिवार मुझसे यह सवाल जरूर पूछेगा, आपने कितनी मछलियां पकड़ी। तब मैं उनसे यह कह पाऊंगा कि मैंने 4 मछलियां पकड़ी हैं। तब मुझे कोई दुख भी नहीं होगा कि मैंने कोई झूठ बोला, क्योंकि यह मछलियां मैंने सच में पकड़ी हैं। अब जब मैं कल मछलियां पकड़ने जाऊंगा तो यह सोच कर जाऊंगा कि आज मैं नाकामयाब नहीं होऊंगा। जिंदगी में आपको असफलता कई बार मिलेगी, लेकिन असफलता में कहीं ना कहीं सफल होने का रास्ता भी होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि असफल होकर दुखी रहना है या फिर सफलता का रास्ता ढूंढकर खुश रहना चाहते हो। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। आकाश से बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। तानों की भट्टी में तपक इंसान राख नहीं सोना बनता है। कुछ ऐसी बातें करो जिससे यह जाहिर हो कि तुम मेरे हो। किसी को नजरअंदाज करने और व्यस्त रहने में बड़ा फर्क होता है। जिनके लिए सपने देखना अच्छा है उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जिनके लिए सपने पूरे करना जरूरी है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं,
बल्कि इस बात में है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज कभी खुद की खुशी से की गई शादी को नहीं मानता। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना, मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। जब वक्त आएगा, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही इस दुनिया का सच है। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत दर्द होगा। आज के दरवाजे का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है साहब। यहां बड़ों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त है। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना। अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को पीछे जाकर नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। ये 5 चीजें छोड़ दो और तुम जिंदगी में खुश रहोगे। सबको खुश करने की कोशिश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती है। इसलिए अगर समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पराए हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डालें? पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है। यह दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा।
तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए। खुद के लिए एक सजा चुन ली मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली मैंने। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वो भी हमें चाहे यह जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला, एक आस थी तुझसे और वह भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यह इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। यह हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है यह सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो, अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती हैं। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ऐ वक्त, तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पे 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, वक्त भी और शख्स भी। जो नारी को कम आंकता है वह स्वयं को अज्ञान की गर्त में धकेलता है। नारी एक विचार है, वह केवल रूप नहीं, वह संपूर्ण चेतना है। साहस तब आता है जब डर को आंखों में देखकर भी आगे बढ़ा जाता है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से अच्छा है अपने भीतर के खजाने को पहचानना। जब तुम खुद को समझ लोगे तो यह संसार तुम्हें जैसा चाहे वैसा मोड़ नहीं पाएगा। सूरज की तरह बनो, हर दिन नया, हर रात से बेखौफ। दुनिया तुम्हें तुम्हारे कामों से पहचानेगी, न कि तुम्हारे कहे शब्दों से। मां बाप के प्रति तुम्हारा व्यवहार वही विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों तक चलती है। जैसे वृक्ष अपनी शाखाओं से नहीं फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सपने वे नहीं जो सिर्फ सोते समय देखे जाएं, बल्कि वे हैं जो जाग कर पूरे किए जाएं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें सोने न दे तो समझो वह तुम्हारे लिए ही बना है। जो प्रेम केवल उपस्थिति में हो वह क्षणिक है। सच्चा प्रेम वह है जो दूरी में भी अपनापन बनाए रखे। जो लोग समय आने पर बदल जाते हैं उन्हें समझो कि वे कभी तुम्हारे नहीं थे। जीवन में रिश्ता उसी से निभाओ जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारा सम्मान करता है। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, जुड़ सकते हैं लेकिन दरारें छोड़ जाते हैं। इसलिए हर रिश्ता सच्चाई, समर्पण और भरोसे पर आधारित होना चाहिए। जीवन कोई फैंसी तस्वीर नहीं है जिसे बस सजाया जाए। यह तो एक संग्राम है जिसमें आत्मा को हर क्षण तप कर सुदृढ़ बनाना होता है। लोग कहते हैं भूल जाओ, लेकिन यह नहीं समझते कि भूलना केवल स्मृति से नहीं होता, वह तो आत्मा की परतों में जमा रहता है। गलती यदि बार बार हो रही है तो वह गलती नहीं, अब आदत बन चुकी है, और अगर तुम उसे सहते जा रहे हो तो यह भी एक दोष है। सच्चे लोग बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि उनकी अच्छाई किसी प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं बल्कि उनके स्वभाव का हिस्सा है। लोग तुम्हारी पहचान को नजरअंदाज करें, इससे पहले अपनी पहचान बना लो। सत्य को अपनाने में साहस चाहिए, और वही इंसान उसे जी सकता है जिसमें यह साहस हो। भीड़ में सब चलते हैं, लेकिन अकेले चलने वाला ही पथ प्रदर्शक बनता है। आजकल लोग कैमरे में रिश्तों की तस्वीर तो कैद करते हैं, लेकिन दिल से उन्हें निभाते नहीं। असफलता कोई अंत नहीं,
बल्कि यात्रा का पहला पड़ाव है। यह तुम्हारे संकल्प की परीक्षा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांग, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई नहीं है। दो तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहो, एक जो मगरूर हैं और दूसरे जो मशरूफ हैं। मगरूर लोग अपनी मर्जी से बात करते हैं, जबकि मशरूफ लोग अपने मतलब से। आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारा पैसा होना जरूरी है। भगवान पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चा अपनी मां के हाथों में होता है, उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर